ही वोट चोरी का बीजेपी ने किया खुलासा। नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में जुड़ा सोनिया गांधी का नाम। अनुराग ठाकुर का बहुत बड़ा खुलासा, कहा हिंदुस्तान के वोटर्स ने बार बार कांग्रेस को नकारा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बीजेपी ने अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है और साथ ही गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल था, ऐसा चौंकाने वाला बयान दिया है। पार्टी का दावा है कि यह घटना 45 साल पहले की है, जब सोनिया का नाम 1980 से 1982 तक दिल्ली की मतदाता सूची में था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 1983 में मिली थी। यह आरोप उस समय सामने आया जब कांग्रेस भाजपा और चुनाव आयोग पर पिछले साल के चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगा रही है। यह सनसनीखेज आरोप उस वक्त सामने आया है जब कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत कर वोटर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने जहां एक तरफ ये कहा कि 1946 में इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी का नाम 1980 से 1982 तक वोटर लिस्ट में रहा। यह वो दौर था जब वो भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 1 साल दूर थी। तो वही बीजेपी नेता अमित मालविया ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने पहले पोस्ट किया और उसके बाद अनुराग ठाकुर का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिला। अमित मालविया ने एक दस्तावेज शेयर किया जिसपे दावा किया कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया का नाम शामिल था। मालविया ने कहा, सोनिया गांधी का नाम उस वक्त वोटर लिस्ट में डाला गया जब वो अपने पति राजीव गांधी के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आधिकारिक आवास पर रहती थी। उस वक्त तक उस पते पर पंजीकृत मतदाता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मेनका गांधी थे। 1980 में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में 1 जनवरी 1980 को अहर्ता नीति मानकर संशोधन किया गया और ये संशोधन के दौरान सोनिया गांधी का नाम मतदाता केंद्र 145 के क्रमश 388 पर जोड़ा गया। ये प्रविष्टि उस कानून का स्पष्ट उल्लंघन थी जिसके अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। 1982 में भारी विरोध के बाद उनका नाम सूची से हटा दिया गया था और 1983 में फिर से दिखाई दिया, लेकिन उनकी बहाली ने भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उस साल मतदाता सूची में नए संशोधन में सोनिया गांधी का नाम मतदाता केंद्र 140 के क्रम संख्या 236 पर दर्ज था। पंजीकरण की अहर्ता तिथि 1 जनवरी 1983 थी, फिर भी उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को ही प्रदान की। दूसरे शब्दों में सोनिया गांधी का नाम मूल नागरिकता की आवश्यकता पूरी किए बिना 2 बार मतदाता सूची में दर्ज हुआ, पहली बार 1980 में और एक इतालवी नागरिक के रूप में और फिर 1983 में कानूनी रूप से भारत के नागरिक बनने के कुछ महीने पहले। हम ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि राजीव गांधी से शादी करने के बाद उन्हें भारतीय नागरिकता स्वीकार करने में 15 साल क्यों लग गए। अगर ये घोर चुनावी कदाचार नहीं है तो और क्या है। वही अनुराग ठाकुर ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है वोट चोरी के आरोप लगा रही है और सारी चीजें जो है तमाम चीजें कह रही हैं और उनके जो है ये धोखाधड़ी के अपने इल्जामों में झूठ बोल रहा है, गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपनी हार को छिपाने के लिए ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अगर किसी नेतृत्व में 90 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो राहुल गांधी का नेतृत्व है। पार्टी के भीतर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं। जब वो चुनाव हारते हैं वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, मतदाता को दोष देते हैं। कांग्रेस ने कहा भाजपा के लिए ईवीएम की हेराफेरी की गई, फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम पर प्रतिबंध लगाओ, मतपत्र वापस लाओ, फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम को रिमोट से हैक किया जा सकता है। हर हार के बाद कांग्रेस नए बहाने खोजती रही। कांग्रेस ने आत्मचिंतन नहीं किया बल्कि सिर्फ और सिर्फ बहाना जो है वो बनाया। बार बार ईवीएम, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को दोष देती रही। बिहार चुनाव हारते देख कांग्रेस पहले से ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी हुई है। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, हारते ये हैं और चुनाव का जो इल्जाम है वो चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाते हैं। धूल इनके चेहरे पर थी और आईना साफ करते हैं। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। अगर देश में, मैं तो कहूंगा दुनिया भर में देखोगे, अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तो कभी वोटर्स पर ठीकरा फोड़ते हैं। और यही नहीं, आप अनेकों उदाहरण देखिए। जब कांग्रेस ने कहा ईवीएम इज रिग्ड फॉर बीजेपी, ईवीएम मशीन की हेराफेरी कांग्रेस कहती रही। फिर उन्होंने कहा ईवीएम बैन करो,
बैलेट पेपर को वापस लाओ। फिर अगला चुनाव हारे, कहा ईवीएम्स को रिमोटली हैक्ड किया जा सकता है। फिर कह दिया वीवीपैट 100% चेक सुनिश्चित करो। हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना ढूंढने का काम किया। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन आरोप ईवीएम इलेक्शन कमीशन से लेके संवैधानिक संस्थाओं पे बार बार लगाते रहे। और अब बिहार चुनाव हारता देखकर कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में लगी है। कल कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कैसे राहुल गांधी ने जो है भयंकर कर दिया है, वो बवंडर कर रहे हैं, संविधान को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि रायबरेली में मोहम्मद सैफ खान बूथ नंबर 83, 151, 218 हर जगह इसका नाम है। हाउस नंबर 189 के पोलिंग में 131 पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर हुए। बंगाल के डायमंड हार्बर में हाउस नंबर 0011 पर बूथ नंबर 103 पर कई धर्मों के वोटर्स रजिस्टर हुए हैं। उनके आगे कहा कि रायबरेली में एक ही घर में 47 वोटर कैसे रजिस्टर किए गए। राहुल जी और सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी जो 2 बार चुनाव लड़े, प्रियंका जी 1 बार चुनाव लड़ी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वायनाड में कैसे नए वोटर्स के एडिशन हुआ? आपने तो 3 बार वोट ले लिया, क्या आपने कभी देखा ये कैसे हुआ? क्या कुछ और कहना उनका सुनिए। छिने, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो फर्जी वोट बना है, उनके वोट को खत्म किया जाए तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है कांग्रेस और विपक्षी दल? ये घुसपैठियों के वोट बैंक पर राजनीति क्यों करना चाहते हैं विपक्षी दल? क्या हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बार बार कांग्रेस को नकारा तो अब केवल अपने घुसपैठिए वोट बैंक तक ही सीमित होना चाहती है कांग्रेस? और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की, इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइंस मैंने आपको दिखाई। अगर आप अगले में देखेंगे, मैं तो आपको 5 पैटर्न बता रहा हूं कैसे घुसपैठिए वोट बैंक पर, जो डुप्लीकेट वोट है, फेक एड्रेस है, फेक रिलेटिव है, मैनिपुलेटेड एज कहें या गलत एज छप गया, और मास वोटर एडिशन जो है, मैं उस पर आपको एक उदाहरण देता हूं। डुप्लीकेट वोट का देखिए आप, रायबरेली नाम तो सुना होगा आपने, राहुल जी ने भी सुना होगा। रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218, सब जगह इनका नाम है। नाम सेम है, बस बाप का नाम भी सेम है, लेकिन वोट 3 पोलिंग बूथों पे बना हुआ है, 83, 151, 218 में। अगला देखिए फेक एड्रेस, 47 वोटर आईडी डायमंड हार्बर में। अभिषेक बनर्जी जी, डायमंड हार्बर में 47 वोटर आईडी हाउस नंबर 189 के पोलिंग बूथ 131 पर रजिस्टर हुए हैं। ये रायबरेली में हुए हैं, जो 47 वोटर आईडी, और डायमंड हार्बर में मल्टीपल रिलीजन के एक ही घर नंबर 0011 पे बूथ नंबर 103 पे फाल्टा असेंबली में डायमंड हार्बर जो लोकसभा है वहां पे रजिस्टर हुए। और नाम भी अगर आप पढ़ेंगे तो अगर रायबरेली के पढ़ूं तो मोहम्मद इस्लाम है, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद कासिम है, फिर साफिया मोहम्मद कासिम है, फकरून निहा है, मोहम्मद कबीर है, श्रीमती फरीदा बानो है, शकील अंसारी है, मोहम्मद अयूब है, सबनम है। ये सारे नाम रायबरेली के हैं। राहुल जी को कभी ये नाम नहीं दिखे, सोनिया जी को कभी ये नाम नहीं दिखे कि 47 वोटर आईडी एक ही घर पे कैसे आए। राहुल जी, आप तो कई सालों से वहां पे वोट मांग रहे हो। अगले पे देखिए, फेक रिलेटिव की आप बात करते हैं। खुर्शीद आलम एक ही रहता है, लेकिन इनका बाप बार बार बदल जाता है।
खुर्शीद आलम वहीं रहते, बाप बदल जाता है भाई वोटर लिस्ट में। अगर आप देखिए कहां पे, डायमंड हार्बर में। अभिषेक जी जाइए, कभी मिलके तो आइए और पता कीजिए क्या खुर्शीद आलम के पिताजी एक ही हैं कि अलग अलग बदल गए हैं, और इनका नाम कैसे बार बार बदल गया है। और यही नहीं, जो आप ज्यादा उम्र के वोटर्स की बात करते हैं, तो कैसे निलंबर में, वायनाड में, और वायनाड में तो मुझे भाई साहब श्रीमान राहुल गांधी जी 2 बार चुनाव लड़े, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 1 बार चुनाव लड़ी। तो दोनों से मैं पूछता हूं, ये जो नए वोटर की एडिशन हुई है 102, 101 साल, 99 साल, ये नए वोटर हैं। तो आपने तो 3 बार वोट ले लिया भाई। तो क्या आपने अपने बीएलए से, अपने पोलिंग बूथ एजेंट से, या आपने वोट मांगे, आपने कभी नहीं देखा? तो जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस का ने कहा था कि वोटर्स का नाम बढ़ाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी मतदान करने वालों का अपमान कर रही है। राहुल गांधी के आंकड़े वो खुद झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने ही दलित नेता को पार्टी से निकाला। सच्चे भारतीय और पक्के नागरिकों का ही वोट होना चाहिए। रायबरेली में बहुत से लोग 3-4 बूथ पर वोट देते हैं। डायमंड हार्बर में खुर्शीद आलम बार बार लिस्ट में आता है, लेकिन उनके पिता का नाम हर बार बदल जाता है। एक ही जगह जो है 52 वोटर्स हैं। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस्तीफा देंगे? क्या कुछ और कह रहे हैं, मुझे सुनिए। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र में भी मैं आपको उदाहरण मैंने दिया था। महाराष्ट्र में यूपीए के टाइम पे वोट ज्यादा ऐड हुआ, हमारे टाइम पे कम हुआ। भांडाफोड़ जब कांग्रेस के अपने ही मंत्री ने किया, तो उस दलित नेता को, रंजना को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। फेक रिलेटिव्स का खेल अभिषेक जी के लोकसभा क्षेत्र में साफ देखने को मिला। अब तो यही लगता है विपक्ष के इस शोर को देख के कि चोर मचाए शोर। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, वायनाड से लेकर रायबरेली से लेकर डायमंड हार्बर हो या अखिलेश जी का लोकसभा क्षेत्र हो, हर जगह ये सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने फर्जी वोट क्यों बनने दिए, आखिरकार इन्होंने ये काम क्यों किए। क्या ये वोट की चोरी और घुसपैठियों को जो संरक्षण है, इसको देखते हुए अपना इस्तीफा देंगे? तो मेरा उनसे सवाल है, अखिलेश जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये कब इस्तीफा देंगे? और प्रोपेगेंडा किंग तो आपको पता ही है कौन है, जो हर बार भय और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और प्रोपेगेंडा किंग के लिए कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले वो संविधान के बारे में भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, लोगों में प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और चुनाव हार जाने के बाद फिर खिसक जाते हैं, विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। और मैं राहुल जी से कहूंगा, प्रोपेगेंडा फैलाने की बजाय अपना एजेंडा बिहार चुनाव के लिए कोई तय करें, आत्म निरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें। और जो देश की जनता ने मोदी जी को बार बार जिताया, भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताया, देश की जनता को गाली देना बंद करें, देश की जनता के वोट का अपमान बंद करें। और ये जो आपका एजेंडा भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का है, भारत की संविधान संस्थाओं को खत्म करने का आपकी एक शुरुआत, जो आपका एजेंडा चल रहा है, आप इस एजेंडा और प्रोपेगेंडा को खत्म कीजिए। आप कोई बवंडर नहीं मचा पाएंगे, आप ब्लंडर पर ब्लंडर ही करते जाएंगे। धन्यवाद। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुने हैं, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।